आज कोहिनूर हीरा किसी ने देखा तक नहीं होगा ठीक से, लेकिन उस कोहिनूर हीरे का भी पूरा हार बना लो और पहन लो, फिर भी मुक्ति मिलेगी कि नहीं नहीं पता। लेकिन अंत समय में अगर तुलसी का एक भी दल मुख में हुआ तो नरक तो नहीं जाओगे, इस बात की गारंटी मैं लेती हूं। ये महिमा है तुलसी जी की। भगवान तुलसी जी के बिना भोग ग्रहण नहीं करते, हम और आपको तो क्या ग्रहण करें। और हम और आप तुलसी जी की महिमा रसखान तक जी जानते थे। कितने भक्त यहाँ रसखान जी को जानते, हाथ उठाना। बहुत कम है, नहीं सुना आपने नाम भी नहीं सुना कभी। रसखान जी श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हुए हैं, और इतने बड़े भक्त यानी आपको भक्त के नाम से याद ना हो पर पढ़ाई से अगर याद आए, 8वीं 9वीं कक्षा में हिंदी की किताब में हमें कविताएं आती है रसखान के पद। वो यही रसखान जी हैं। जब से वो कृष्ण के भक्त बने थे, उन्होंने उन्हीं की कविताएं लिखनी शुरू की थी, जो अब हमारे शिक्षा में भी आते हैं। आइए पहले तो आप इनके बारे में सुनिए। भक्तों का चरित्र सुनना चाहिए। जैसे ज्ञानी के साथ रहोगे ज्ञान मिलेगा, कलाकार के साथ रहोगे कला मिलेगी, उसी प्रकार अब वो भक्त तो रहे नहीं कि हम उनके साथ समय बिता सके, पर उनके चरित्र सुनने से भक्ति मिलती है। नाम से आप समझ गए, खान। अब रसखान जी की एक आदत थी, कई पुरुषों की आदत होती है, काम से पहले काम के बाद कोई ना कोई पान सुपारी की दुकान पर जाते हैं, चाय की दुकान पर जाते हैं, या तो उनको पान खाने की आदत होती है, चाय तो मित्रों से मिलने की आदत होगी, चाय पीते हैं थोड़ा बहुत और फिर। तो रसखान जी की आदत थी, वो काम से पहले एक पान की दुकान पर जाते थे। उनको पान खाने की बड़ी आदत थी, अपना मन पसंदीदा पान खाते और फिर काम के लिए निकलते। अब यहां पर एक दिन पान वाले ने अपनी दुकान थोड़ी रंग करवाई और अपने दुकान में श्री कृष्ण की बाल रूप की तस्वीर लगाई। बाल रूप यानी लड्डू गोपाल, छोटे से भगवान। अब रसखान जी आते हैं, पान बनाने को कहते हैं। पान बनाने को कहते हैं। अब वो दुकान देख रहे हैं, दुकान इतनी सुंदर है, रंग करवाया है, नई लग रही है। देखते देखते रसखान जी की नजर उस तस्वीर पर पड़ती है। अब उनको नहीं पता कि वो भगवान है, उनको लगा किसी बच्चे की तस्वीर लगाई है। वो देख रहे हैं, इतना सुंदर बालक, इतना मासूम चेहरा, ये बड़ी बड़ी आंखें, मोर मुकुट, घुंघराले बाल। उन्होंने पान वाले से कहा, सुनो, ये बच्चा बड़ा सुंदर है, पर जैसे ही मैंने इसकी तस्वीर देखी है, इसके पैरों में जूतियां नहीं है। छोटा सा बालक है, घूमने फिरने की आदत होती है बच्चों की, इसके पैरों में कांटे चुभ जाएंगे। इसके माता पिता से कहना कि इसके लिए जूतियां बनवा दे। पान वाले, अब सुबह सुबह का समय है, ना बोनी हुई है, ठीक से कमाई हुई नहीं, अब वो कौन समझाने जाए ये भगवान है। पान वाले ने कहा, इतना है तो खुद ही ले आओ। ठीक है, पान वाले रसखान जी चले गए। दूसरे दिन फिर आते हैं, हाथ में 2 छोटी छोटी जूतियां लेकर। वो कहते, सुनो, मैं जूतियां लेकर आ गया और मैं तुम्हें देने को भी नहीं कहूंगा, मुझे बताओ ये बालक कहाँ रहता है, इस बहाने में ऐसे देख भी लूंगा, इतना प्यारा बालक है। वही सुबह का समय है, वही बोनी नहीं हुई है। उसने सोचा कौन समझाने जाए कि ये भगवान है, भगवान नहीं मिलते ऐसे। उसने कहा, ये वृंदावन में रहता है, इसका नाम श्याम है, इससे ज्यादा मुझे नहीं पता। अब रसखान जी पूरे वृंदावन में घूम रहे हैं।